Hi everyone, I hope you all are doing great. So, welcome back again. बहुत 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 ज़्यादा टाइम बाद. एंड फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम रियली सॉरी. हमेशा की तरह मैं आ जाती हूँ ऐसे मुंह उठा के सॉरी बोलना. मैं कुछ ऐसा पोस्ट नहीं कर पाई इतने टाइम तक और गायब हो गई बीच में. आप लोग पूछ रहे थे, फिर भी मेरे में ऐसा हिम्मत नहीं हुई. ऐसा मेरे को था कि लाइक अब मैं कुछ नहीं करने वाली हूँ, मैं सब क्विट कर रही हूँ. मेरे को कुछ डालना भी नहीं है. इतना डिमोटिवेट हो गई थी मैं बीच में अभी, क्योंकि लाइक इसका रीज़न था. एक तो मैंने जैसे एग्ज़ाम दिया, उसके बाद मेरे जैसे ही बोर्ड्स पास आए जा रहे थे और जेई का रिज़ल्ट भी पास आए जा रहा था, मेरे दिमाग में ऐसा बहुत सारी चीज़ें फेडअप हो गई थी और मेरे को समझ ही नहीं आ रहा था कि मुझे लाइक मैं क्या कर रही हूँ आगे लाइफ में. मैं क्या ही करूँगी जब मेरा कुछ हो ही नहीं सकता. मुझे ऐसे ऐसे थॉट्स आ रहे थे, क्योंकि मैं उसके लिए भी बिल्कुल भी नहीं पढ़ रही थी और मैं कुछ कर ही नहीं रही थी. लाइक मेरा टाइम क्या होता था, मैं सोती थी, टाइम वेस्ट करती थी, फिर से सो जाती थी. सोती थी, टाइम वेस्ट करती थी, फिर से सो जाती थी. रोज़ 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 मेरे साथ यही हो रहा था और बस यही मेरा दिन ऐसे जाता था. ना मैं पढ़ती थी, कुछ भी नहीं करती थी. फिर मेरा जेईई का रिज़ल्ट आया, जो कि बहुत ज़्यादा घटिया था, बहुत बुरा था. उसके बाद तो लाइक मेरे में फिर एक 1% भी जैसा होता है ना कि मैं बता तो दूँ मेरा रिज़ल्ट क्या है, उसकी हिम्मत भी नहीं हुई. एंड बोर्ड्स के लिए भी फिर इतना डिमोटिवेट हो गई थी कि मैं नहीं पढ़ रही थी. फिर मेरा जो अब मैं रिज़ल्ट के बारे में बताती हूँ जेईई मेंस के. तो जैसे रिज़ल्ट आया 16 फ़ेब को, मैं देखती हूँ शाम को आया था. फिर मैं चेक करती हूँ और चेक करती हूँ जैसे रिज़ल्ट, तो सब थे, पापा थे, मम्मी थे, सब चेक कर रहे थे. तो जो रिज़ल्ट था मेरा मतलब अच्छा नहीं गया, बिल्कुल अच्छा नहीं था. और फिर जैसे सबने मतलब किसी ने कुछ बोला नहीं, बोला कि आगे ट्राई करना, आगे अच्छे से देना नेक्स्ट वाला. और मैंने अपने दिमाग में ऐसी चीज़ें बैठा ली थी कि मैं सेशन 2 का जो रजिस्ट्रेशन है वो तक भी नहीं करूँगी. मैं नहीं देने वाली हूँ जेईई मेंस. मैं कुछ नहीं दे रही, बस बोर्ड्स भी पता नहीं मैं कैसे ही दूँगी. मैंने ये सोच लिया था. फिर उसके बाद मेरे बोर्ड्स आए, पहला एग्ज़ाम फ़िज़िक्स का. फिर आखिर में जाके मैंने फ़िज़िक्स के लिए पढ़ा, 3-4 दिन एंड के है. तो फ़िज़िक्स का एग्ज़ाम बताती हूँ मैं कैसा गया. तो मेरा था सेट 1, और सेट 1 में भाई क्या क्वेश्चंस थे. लाइक ऐसा नहीं है कि ये बहुत ज़्यादा हार्ड था. मैंने पढ़ा था आखिरी के कुछ दिन, तो मैंने क्या करा, मतलब मैंने मुझे आता था पूरा, पूरा भी नहीं बोल सकते, मतलब मैं बोल सकती हूँ मेरे को 70-80% के करीब पूरा क्वेश्चन पेपर आता था. तो मैंने सोचा कि मैं लाइक सेक्शन ई से स्टार्ट करती हूँ, क्योंकि सेक्शन ई में सारी डेरिवेशंस थी सेट 1 में. तो मैंने सोचा पहले सारी डेरिवेशंस कर लेती हूँ. तो एक तो मैंने आखिर के 3-4 दिन पढ़ा था, इसलिए डेरिवेशंस मेरी लाइक मैंने पढ़ी थी बहुत अच्छे से. बट ऐसा होता है ना कि तुम एक बार करते हो तो एक बार ही में इतना अच्छे से नहीं होता है. तो वही मेरे साथ हुआ. एक तो ऊपर से डमी स्टूडेंट हूँ मैंने कुछ ऐसा ये सब्जेक्टिव वाला करा ही नहीं है इतना. तो उसमें फिर भी मेरे को सेक्शन ई में ही मैंने 1.5 घंटा लगा दिया अपना. फिज़िक्स के एग्ज़ाम में 3 आवर्स के पूरे एग्ज़ाम में मैंने 1.5 आवर सेक्शन ई में लगा दिया. फिर और मैंने टाइम भी नहीं देखा, क्योंकि लाइक 2 साल से इतना नहीं करा है मैंने, सारे एग्ज़ाम्स ऐसे बिना सीरियस हुए दिया है. तो इसमें मेरा इतना टाइम वेस्ट हुआ, मैं एकदम ऐसे नर्वस और ऐसा हो गई कि मैं अब कैसे करूँगी 1.5 घंटे में बाकी. फिर मैंने जल्दी में सारे क्वेश्चंस करे और एमसीक्यू के लिए मुझे सिर्फ 10 मिनट मिले. 10 मिनट में मैंने सारे एमसीक्यू करे. फिर आखिर में मेरे को ऐसे ही लिखना पड़ा कुछ भी तुक्केबाजी में एमसीक्यूज़ में. तो ओवरऑल मेरा अच्छा चला जाता अगर मैं ज़्यादा स्पीड स्टार्टिंग से ठीक रखती. बट ठीक है, कोई बात नहीं है, जैसा गया अब देखा जाएगा.
अब मैं यही बोल सकती हूँ और मेरे पास कुछ भी नहीं है बोलने के लिए। फिर नेक्स्ट आया मेरा पेंटिंग का एग्ज़ाम। इसे बोलते हैं क्वेश्चन पेपर। इतना मज़ेदार, लाइक मैं पढ़ी थी इसके लिए 3-4 घंटे और मेरे को लाइक पूरा ही अच्छे से लाइक आता था, ठीक था, मज़ेदार था पूरा। इसमें मैं लाइक सोच सकती हूँ कि मेरे फुल आ जाए, क्या पता। यही सब्जेक्ट्स मेरी परसेंटेज थोड़ी सी तो बढ़ाएंगे, वरना फिज़िक्स केमिस्ट्री और मैथ्स से क्या ही उम्मीद रख सकते हैं हम। फिर मेरा आया केमिस्ट्री का एग्ज़ाम। वाओ, केमिस्ट्री और पेंटिंग और केमिस्ट्री में लाइक सिर्फ एक दिन का भी गैप नहीं था। लाइक पहले पेंटिंग एग्ज़ाम का, उसके अगले दिन ही केमिस्ट्री का एग्ज़ाम था, तो रिवीजन के लिए भी बिल्कुल भी टाइम नहीं मिला। एंड मैं एक बात बताती हूँ, मेरी जो जेईई मेंस का रिज़ल्ट था उसमें फ़िज़िक्स और मैथ्स में बहुत डिसेंट परसेंटाइल आई थी, ठीक ठाक। और केमिस्ट्री में मेरी इतनी लो चली गई, इतनी लो चली गई, इतनी लो चली, सिर्फ केमिस्ट्री की वजह से मेरी परसेंटाइल ख़राब हुई है पूरी, सिर्फ केमिस्ट्री की वजह से। अगर मेरे केमिस्ट्री में ठीक होते तो लाइक मैं बता देती, मुझे ऐसा वो नहीं, ऐसा जजिंग वाली फीलिंग नहीं आती कि आप लोग जज करोगे। मैं आराम से बता देती अगर मेरे केमिस्ट्री में थोड़े से भी बेटर होते, क्योंकि मेरी परसेंटाइल ही सिर्फ इस केमिस्ट्री की वजह से कम हुई है। क्योंकि मेरा केमिस्ट्री हमें 12 से ज़्यादा सा ऐसा हिल गया है थोड़ा, और मेरे को ऐसा रट्टाफिकेशन नहीं होता है। ऑर्गेनिक सबसे बुरी लगती है, सबसे ज़्यादा बुरी। मुझे था कि मैं केमिस्ट्री में सबसे ज़्यादा स्कोर करूँगी और केमिस्ट्री ने ही मेरे को डुबा दिया। बट बोर्ड्स के एग्ज़ाम में लाइक एवरेज गया मेरा, ये भी फ़िज़िक्स की तरह। इसमें भी अगर मुझे थोड़ा सा ज़्यादा टाइम मिल जाता तो मैं और अच्छे से कर लेती इसको। इसका भी मेरा सेट 1 ही आया था। अब मेरा मैथ्स का एग्ज़ाम है। मेरे फ़िज़िक्स हो गया, पेंटिंग हो गया और केमिस्ट्री हो गया। अब मेरे मैथ्स, इंग्लिश और म्यूज़िक रह रहा है। मैथ्स, इंग्लिश और म्यूज़िक। अब मैं मैथ्स ही पढ़ रही थी अभी, फिर मेरे को लगा कि अब बहुत हो गया, मुझे वीडियो पोस्ट कर देना चाहिए, बना देना चाहिए। अब बहुत ज़्यादा मैं इसको आगे 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 करे जा रही हूँ, तो मैंने सोचा बना लेती हूँ। फिर अब मैं यूनिटी एंड डिफरेंशिएशन कैलकुलस से स्टार्ट कर रही हूँ, अभी भी स्टार्ट कर रही हूँ, मतलब हो जाएगा जब तक, तो देखते हैं। फिर मैथ्स के बाद तो इंग्लिश म्यूज़िक है, इनके लिए भी मुझे कोई इतना बड़ा टेंशन नहीं है। बस मैथ्स हो जाए अब ठीक से तो हो जाएगा सब। और फिर उसके बाद मैंने मतलब जेईई मेंस का आखिर में जाके, जैसे लास्ट डेट आई गेस क्या थी, लास्ट डेट 20 फ़ेब के आसपास थी लास्ट में कुछ, तो मैंने फिर कर ही दिया आखिर में। बहुत हो गई थी लाइक होपलेस मैं कि मैं नहीं करने वाली कुछ भी, बट फिर मैंने सोचा कि कुछ बिल्कुल, मतलब हो जाता है बीच में, ऐसा टाइम आता है यार, सबका सबका आता है। मेरा आ गया था और क्या पता अभी फिर से आ जाए, जब फिर से देख के आऊँ, या बोर्ड्स के बीच में आ जाए, कुछ नहीं पता भाई। बट इस बार मेरे को अपने आप को थोड़ा तो स्ट्रॉन्ग रखना है। वापस से ऐसे चीज़ें ख़राब करना अपने लिए ही एक माइनस पॉइंट है। तो अब मैं क्या करने वाली हूँ, जैसे मेरा मैथ्स का एग्ज़ाम होगा 9 मार्च को, फिर इंग्लिश फिर म्यूज़िक, तो 17 मार्च के अगले दिन से ही मैं फर्स्ट या सेकेंड अप्रैल से जेईई मेंस के सेकेंड वाला सेशन स्टार्ट होगा। तो मेरे पास मुश्किल से फिर से 10 दिन बचेंगे, तो इन 10 दिन में मैं क्या ही उखाड़ लूँगी, क्या उखाड़ लूँगी भाई। मुझे तो नहीं लगता मैं कुछ उखाड़ पाऊँगी। पहले वाले में नहीं कर पाई, बट पहले वाले में मेरे साथ ऐसा था कि 2 साल कुछ इतना ख़ास नहीं पड़ी। लास्ट के 20 डेज़ में भी मेरे एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा तो आ गई परसेंटाइल, मतलब नेगेटिव में कुछ नहीं आया भाई, नेगेटिव में कुछ नहीं, मतलब ठीक ठाक आ गई। एक्सपेक्टेशंस से थोड़ी सी ठीक, बट उससे मुझे कुछ नहीं मिलने वाला है, तो कोई फ़ायदा नहीं है। तो हम 10 दिन में फिर अपना प्लान बनाएंगे वापस से जेईई मेंस का, क्योंकि इस बार थोड़ा तो बोर्ड्स के लिए जो पढ़ा है बेसिक बेसिक, उससे तो थोड़ा सा एक काम हो जाएगा। बाकी मैंने और कुछ
अब मैं ज़्यादा जेईई मेंस पे नहीं उम्मीद रख सकती, तो मैंने बाकी सीयूईटी भी फिल कर लिया था, वीआईटी भी फिल कर लिया था और एनडीए भी मैंने फिल कर लिया था। तो ये एग्ज़ाम्स भी मैं दूँगी, इनके लिए मुझे थोड़ा ज़्यादा टाइम मिल जाएगा। इनके लिए भी ज़्यादा तो नहीं, अप्रैल मई में ही होंगे सब, बट फिर भी कुछ तो मेरा साथ हो ही जाएगा। अच्छा, अगर भगवान साथ हैं तो अच्छा ही होगा सब। नेगेटिव क्या ही सोच लिया, बहुत नेगेटिव सोच लिया मैंने इन कुछ दिनों में। क्योंकि जब मैं पोस्ट करती थी ना तो मुझे थोड़ी बहुत मोटिवेशन मिल जाती थी आप लोगों से या खुद से कि वीडियो पोस्ट करनी है तो उसके लिए पढ़ना पड़ेगा। और अब मैंने बीच में ऐसा ही जो गैप हुआ इसमें मुझे पता चला कि लाइक मैं बहुत ही ज़्यादा बुरी डायरेक्शन में जा रही थी। मैं कुछ नहीं कर रही थी, कुछ भी नहीं। एक लाइक सिंगल 1 घंटा भी मुश्किल से मैं पढ़ रही थी कुछ दिनों बोर्ड्स से पहले। अब बोर्ड्स में तो मैं पढ़ रही हूँ ठीक-ठाक क्योंकि बोर्ड्स है वही, और लास्ट एग्ज़ाम है मैथ्स, इसके बाद मेरे को थोड़ी राहत मिलेगी। राहत नहीं मिलेगी भाई, जेईई मेंस है फिर और कॉलेजेस के एंट्रेंस एग्ज़ाम्स के हैं। और फिर मैं सोच रही हूँ कि कुछ प्राइवेट के भर दूँ या ना भरूँ। बट ये है कि प्राइवेट भाई, मैंने क्या सोचा था, क्या हो रहा है मेरे साथ, देखते हैं। कुछ हुआ नहीं, होगा या नहीं। पहले अब मैं शायद जेईई मेंस में हो जाए। होता है यार लोगों की इतना ज़्यादा गैप से परसेंटाइल बढ़ जाती है, तो शायद मैं 10 दिन में अपना लाइक 200% दूँगी और क्या पता वो इंक्रीज़ होके बेटर हो जाए और लाइक ठीक-ठाक कॉलेज तो मिल जाए। बाकी सीयूईटी भी है, वीआईटी भी है, तो हम अच्छे से देंगे सब। आप लोग भी लाइक सिर्फ़ जेईई मेंस पे अपना पूरा ऐसे वो निर्भर मत रहना। प्लान बी के लिए और भी कुछ कॉलेजेस के फॉर्म्स भर दो, जैसे वीआईटी हो गया, एसआरएम हो गया प्राइवेट में, यूपीईएस हो गया प्राइवेट में, ये अच्छे कॉलेजेस हैं। और सीयूईटी भी, अब तो सीयूईटी की डेट निकल गई, सीयूईटी भी भरना चाहिए था सबको। बाकी और कौन सा एग्ज़ाम रह गया? और भी होते हैं वो एमएचटी, सीएट, केसीईटी। बाकी वो आपकी मर्ज़ी है, आपको जहाँ जाना है वहाँ के आप पढ़ सकते हो। और अब मैं ये वीडियो पोस्ट कर रही हूँ एंड मैं मैथ्स का एग्ज़ाम अच्छे से दे लेती हूँ और बोर्ड्स अपने ख़त्म कर लेती हूँ। फिर मैं वापस से अपनी वीडियोस पोस्ट करना शुरू करूँगी और अपनी प्रिपरेशन बताऊँगी जेईई मेंस की। फिर जेईई मेंस सेशन 2 का शायद रिज़ल्ट बता दूँ, ये वाला तो नहीं बताऊँगी। मतलब आप समझ जाओ, बुरा है बट जितना, अगर कोई ज़ीरो पे है और ज़ीरो से इतने ले आया है 20 दिन में पढ़ के, उसके लिए थोड़ा सा लाइक ऐसा है कि चलो ठीक है, उससे नेगेटिव से या इतने कम मार्क्स आने से तो बेटर है, ठीक है। बट अगर मेरी केमिस्ट्री में, सच बता रही हूँ, केमिस्ट्री में अगर थोड़ी सी भी ज़्यादा आ जाती तो मेरी बहुत डिसेंट परसेंटाइल होती, बताने लायक आप लोगों को। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। बाकी हम अब मिलते हैं बोर्ड्स के बाद, और मैं बोर्ड्स के में फिर मैथ्स और बाकी के एग्ज़ाम्स का भी रिव्यू दूंगी एंड फिर हम जेईई मेंस की तैयारी स्टार्ट करेंगे वापस से, और आगे के एग्ज़ाम्स की भी जितने भी हम देंगे। सो बाय, ऑल द बेस्ट। आप लोगों को भी कुछ तो मिल जाएगा हमें कॉलेज। अपने ऊपर भरोसा रखना चाहिए एंड गिव अप मत करना। बीच में ऐसा टाइम आएगा सबका, ऐसा क्विट करने वाली फीलिंग वाला, उसको आने देना और जाने भी देना। मतलब बस आके रखे मत रखने रहना। और मैं क्या बोल रही हूँ, मेरा दिमाग चल चुका है सारी रात को। सो बाय एंड ऑल द बेस्ट।